पूरे देश में लोगों के सीने में धधक रही है बदले की आग। किसी का सुहाग छिन गया तो किसी का बेटा। बच्चे पापा पापा चिल्लाते रहे और उनके सामने ही गोलियों से भून दिया गया। तुमने निहत्थे नेवी ऑफिसर को मारा, तुमने आईवी ऑफिसर को भी नहीं छोड़ा। तुमने ये हमला उन निहत्थों पर नहीं किया, तुमने ये हमला सीधे हिंदुस्तान के दिल पर किया है। तो तुमने क्या सोचा, कायराना हरकत करके भाग जाओगे? कहाँ तक भागोगे? और तुम्हारे उन आकाओं का क्या होगा जो प्रदेश किसके पीछे से तुम्हें कायर बनने के लिए असला बारूद और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। अब उस वक्त का इंतज़ार करो जब हिंदुस्तान तुम्हारे हर नापाक हरकतों का जवाब देगा, मुकम्मल जवाब देगा। तो जिस तरह से संजय जी जो दृश्य दिख रहा है, मतलब मैं भी कल रात से मेरे को भी नींद नहीं आई। जो तस्वीरें दिखी वहाँ पर, जो जिस तरह के वो विचलित करने वाली हैं, वहाँ महिलाओं को जिस तरह से अलग करके मतलब अलग किया गया, मारा गया, बच्चे चिल्लाते रहे, जो आवाज़ है अभी भी मेरे कानों तक गूंज रही है। और मतलब क्या था ये कौन सा आतंक है, ये कौन सा वो चीज़ है? देखिए बात तो साफ है, किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान का हाथ है। ये भी किसी से छुपा नहीं है कि इसमें लश्कर-ए-तोयबा जिसका जो फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए कि टीआरएफ जिसको बार बार कह, जिसको और बैन से बचने के लिए उसने नाम बदल लिया है। और इस तरह की हरकतें करके उन्होंने क्या मैसेज दिया है। और मतलब कल से तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखिए जो होना है वो क्या होगा वो तो आने वाले वक्त में बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज देश में एक रोष है लोगों में, जिस तरह से कल से जो लगातार वहाँ से जो दृश्य वहाँ से तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ से तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, वो क्या मतलब क्या उसको बोले? देखिए ये तो खैर आतंकवादियों से मानवता की बात करना या कोई उम्मीद करना बहुत बेईमानी है। लेकिन कम से कम आतंकवादी अभी तक ऐसा नहीं करते थे। ठीक है, वो हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ये तो मतलब बहुत ही घटिया हरकत है, निकृष्ट हरकत है, नीच हरकत है, निंदनीय हरकत है। उनके भी घर में लोग होंगे, कम से कम इतनी भावनाएं तो उनके अंदर होना चाहिए कि जो काम उन्होंने किया है इस काम के लिए उनको कोई कभी माफ़ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि उनकी अपनी कौम भी शायद इसको माफ़ नहीं करेगी। और हो रहा है, वो दिख रहा है, तमाम चीज़ें दिख रही हैं। आपने क्या किया? अरे किसी की शादी हुई है, 6 दिन के बाद वहाँ पर हनीमून के लिए गए हैं, वो तमाम चीज़ें आपने देखिए क्या आप इसलिए एक्सपोज हो जाते हो कि तमाम सिर्फ ये नहीं है कि एक मामूली कोई आतंकी हमला है। आप नाम पूछते हो, आप मजहब पूछते हो, यहाँ तक कि आप कपड़े खोल देते हो और कपड़े खोल करके आप मार रहे हो। आप कौन सा मजहब आपने कौन सा मजहब को? और कोई भी मजहब कभी भी इस तरह से नहीं कहता है किसी भी मजहब की कि आप इतने घटिया बनो, इतनी नीची हरकत पर आओ, इस तरह से चीजें करो। ये मतलब किसी भी लिहाज से शर्मनाक है, क्षमा करने लायक नहीं है। और जो भी इसके पीछे है, मुझको लगता है उसको जवाब देना चाहिए, और ऐसा जवाब देना चाहिए जैसे कि इजराइल लगातार अपने ऊपर आंख उठाकर देखने वालों का करता है। तभी मुझको लगता है कि कुछ चीज़ें होंगी। अब वो समय शायद आ गया है, क्योंकि जिस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें ओवरलुक नहीं किया सकती हैं, अनदेखी नहीं किया सकती। और ये पूरे देश की आवाज़ है, ये पूरे देश आवाज़ यही आ रही कि देखिए इसके पहले भी 2 बार उन्होंने पुलवामा में किया, उसके पहले उरी में जो हमला किया था, उसके बाद भारत ने जवाब भी दिया था, करारा जवाब दिया था। लेकिन शायद अब उस तरह का जवाब भी नहीं। अब तो वक्त ये आ गया है कि ऐसा कि इनकी नस्लें याद करें कि जिस तरह से जिस निजी हरकतें की कोशिश कर रहे हैं, जिस कश्मीर को जहाँ पर उन्होंने पहले भी खून खराबा करके जहाँ की धरती लाल कर दी थी, वहाँ पर जब पिछले कुछ सालों से जब वहाँ के हालात सुधर रहे हैं, वहाँ पर पिछले साल ही 2.5 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पर टूरिस्ट आया, सब कुछ हुआ, तो उनको शायद अब ये पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अरे यार कश्मीर के हालात अगर इतने नॉर्मल हो जाएंगे, उनका पीओ का हाल तो बहुत ही बुरा है, तो वो चाह रहे हैं कि वो कश्मीर वही हालात में पुरानी स्थिति में वापस चला जाए। बिल्कुल, उनको देखिए, उनके आका पाकिस्तान को, ISI को और वहाँ पे प्रश्रय पाने वाले आतंकवादियों को लगने लगा था कि कश्मीर में अब वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। कश्मीर में लोग अब उनको कोई वक़्त नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो अब उनसे दूर ही रहें तो अच्छा है। क्योंकि कश्मीर की इकोनॉमी फूलने फलने लगी थी, कश्मीर में पर्यटक आ रहे थे तो पैसा आ रहा था तो लोगों को रोजगार मिल रहा था। कौन नहीं चाहेगा? कश्मीर के लोग खुश थे। और जानबूझ करके ये हरकत की जाती है कि कश्मीर में फिर से डर का माहौल फैलाया जाए, फिर से नफरत फैलाई जाए और लोगों को डरा करके आतंकी बनाया जाए। तो ये लग तो, लेकिन जो उन्होंने जो सोच करके, जिस सोच के साथ वो आए होंगे, वो लग नहीं रहा है कि उसमें उनको कामयाबी मिले। चलिए, उन्होंने हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों को तो मार दिया, 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मरे हैं, संख्या 27-28 पहुंच गई है। तमाम जो चीज़ें वो जिस तरह से रहा है और जिस तरीके से मारा है, और अब क्या है कि इसका तो उल्टा रिएक्शन हो गया कि आज पूरे देश में इसके खिलाफ रोष है, गुस्सा है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री ने क्या, उनका क्या स्टेटमेंट आया है, होम मिनिस्टर ने क्या बोला है, और अभी
कुछ समय पहले रक्षा मंत्री ने तो साफ साफ बोला है कि सिर्फ वही नहीं जाएंगे जो पर्दे के पीछे से बैठ करके जिसको अंजाम दिया है। मुख्य बात वो है कि पर्दे के पीछे वाले ही हैं जिनको हमको पकड़ना है, जवाब देना है और ऐसा कुछ करना है कि दोबारा वो कभी इस तरह की चीज सोचे भी नहीं, उनको सपने में भी ना आए। तो रक्षा मंत्री का ये जो स्टेटमेंट है कि पर्दे के पीछे सीधे सीधे उन्होंने बोला है पाकिस्तान के, मुझे लगता है कि जो यहाँ के जो भारत से जो आवाज़ें जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने उनके आतंकियों ने जो कायराना हरकत करके जो आवाज़ हमारे आज भी हम जिसको लेकर के हम काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, वो आवाज़ हमारे अभी भी कानों में गूंज रही है। लेकिन यहाँ से जो आवाज़ मिलेगा वो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। और ये पाकिस्तान की जो हरकतें, जहाँ आप उनकी हालत देखिए कि वो खुद उनकी इकॉनमी बिल्कुल रसातल में चली गई है, वहाँ की हालत ख़राब है। वहाँ पर खुद जिस तरह से वहाँ पर बलूचिस्तान में जो हालात हो रखे हैं, वहाँ पर लोगों के साथ कैसे पेश आ रहे हैं, क्या करके, और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, हैरानी की बात है कि पाकिस्तान गरीबी के आलम में जी रहा है। वहाँ उनके पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, गेहूं नहीं है, बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना पर मोटा खर्च होता है। ISI जिसको उन्होंने पाल करके बड़ा किया और केवल इसी काम के लिए बड़ा किया है कि भारत में वो आतंक फैलाता रहे। ISI को वो हजारों करोड़ रुपए दे रहे हैं और ISI भारत में आतंकवाद बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम 2000 करोड़ रुपए खर्च करता है। ये आंकड़े आज मैंने देखे हैं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान क्या है, क्या देश है। अपने यहाँ लोगों को भिखमंगा बना रहा है, खाने को नहीं है, लेकिन केवल बदले की आग में जल रहा है। और ये बदले की आग उसको ही बर्बाद करेगी, हमें नहीं बर्बाद करेगी। जमाना देख रहा है कि भारत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा। तो आवाज़ें तो कई तरह की आ रही है। एक एक्स डिफेंस जो ऑफिशियल थे उन्होंने तो कहा कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दिए जाएं। और ये चीज़ें तो चर्चा तो बहुत दिन से चल रही थी क्योंकि पाकिस्तान मान नहीं रहा है। इतनी आज़ादी के इतने साल के बाद जिस तरह की वो हुआ, आज ही देखा कि जिस तरह से उरी में भी इतना ही नहीं हुआ, कल आतंकी हमले करने के बाद भी उनके और भी आतंकी थे, बॉर्डर क्रॉस करके आना चाह रहे थे, जहाँ पर आज सेना के जवानों ने दो जो आतंकी को ढेर किया है। और ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये जाहिर है कि ये सिर्फ एक घटना तक ही सीमित नहीं, इनका प्लान बहुत बड़ा है। पूरी प्लानिंग इनकी पूरी प्लानिंग है कि कश्मीर को फिर से आग में झोंक देना, बर्बाद कर देना है, वो जो तमाम जो चीजें हैं। लेकिन ये कश्मीर में जो आग लगी है और जो कल जो घटना घटी है, जिस तरह से वहां पर लोग मारे गए हैं, उसके जो विजुअल, उसकी तस्वीरें इतनी डिस्टर्ब करने वाली हैं। आज ही हमारा जो बताइए कि नेवी ऑफिसर 2 साल पहले नेवी ज्वाइन किया, यंग ऑफिसर 6 दिन पहले शादी होती है और 6 दिन के बाद वो हनीमून मनाने वहां पे जा रहे थे, वहां मार दिया जाता है। हर कहानी बहुत दर्दनाक है, इतनी दर्दनाक है कि आंख से आंसू निकलते हैं, दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है। ये वो कहानियां हैं। कम से कम इतनी इंसानियत तो रखो कि इस तरह की चीज़ें ना करो। ठीक है, तुम जो कर रहे हो वो तुम उससे बाज नहीं आओगे, लेकिन इंसानियत तुम्हारे अंदर नहीं है। और तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे आकाओं के अंदर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। चलिए, ये तो खैर वो बार बार दिखाते रहे। जिस तरह से मुंबई में अटैक हुआ था 2008 में, उस वक्त भी यही था कि किस तरह से लोगों को चुन चुन कर बस मारना होता है और वो इनके पास कोई किसी तरह भावनाओं की तो बात ही हम नहीं कर सकते। आज अगर किसी का कोई गया है, किसी के परिवार का कुछ गया, वो तो अट्टहास लगा रहे होंगे, तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि देखो हमने इनको दुखी कर दिया, इनको परेशान कर दिया है। लेकिन ये भूल गए कि इस परेशानी के बाद उनका क्या हाल होने वाला है, वो भूल रहे हैं, इस बात को भूल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, यही होती है बेवकूफ़ी, यही होती है मूर्खता कि आप कुछ कर देते हैं लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि ये तो है कि भारत जवाब देगा और भारत जवाब ही नहीं देगा, बहुत तगड़ा जवाब देगा। और यही देखने वाली चीज़ है कि वो किस तरह से ये जवाब होता है। और ये जवाब पूरी दुनिया शायद देखेगी और इसके बाद पाकिस्तान कम से कम 100 बार 1000 बार सोचेगा कि या तो वो ISI के ऊपर ताला लगा दे या इस तरह की हरकतें ना करे। तो हम भी इसी बात पे, हमें उम्मीद है पूरे हिंदुस्तान की नज़र आज की तारीख में मोदी सरकार पर है, हमारी सेना पर है। देखिए, कभी हमारे सेना पे तो कभी किसी का डाउट रहा ही नहीं है। उन्हें तो जब जो काम दिया गया है, जो सर्जिकल अटैक हुए हैं, इसके पहले भी 2 बार जिस तरह सर्जिकल अटैक हुए हैं कि पाकिस्तान में घुस कर के मार के आए हैं, और मुझे लगता नहीं कि वो इस बार कोई उस तरह का सर्जिकल इस बार जो सीधे इस बार होना चाहिए। और उन्होंने एक वॉर का ऐलान भी कर दिया। पूरी दुनिया के तमाम देश जो हैं आज भारत के साथ हैं और उन्होंने मजबूती के साथ भारत का समर्थन किया। और मुझे लगता है कि भारत कल की तारीख में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा एक्शन लेता भी है तो पाकिस्तान के साथ कोई देने वाला है नहीं। वो चीन भी नहीं देगा साथ, वो चीन भी साथ नहीं देगा जिस तरह के हालात है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने जो किया है और जिस तरह से चीजें की हैं उसका साथ कोई भी नहीं देगा और दुनिया बदल रही है। अब पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि अब
वो दिन लद गए जब आतंकवाद फलता फूलता था, उसको प्रश्रय देने वाले लोग थे। अब वो नहीं है जमाना। अब आपने जो कुछ किया है वो आप भुगतेंगे और आपका साथ कोई नहीं देगा। चीन को भी अपना कारोबार करना है, दुनिया में कारोबार करना है, और चीन कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ है। उसको दान दे देगा, उसको भीख दे देगा, मदद कर देगा, साथ में नहीं होगा खड़ा। ये उसकी गलतफहमी है। तो पाकिस्तान अपनी गलतफहमी में जी रहा है और उसका जो वक्त है अब ऐसा टिक टिक जो ये घड़ी की जो सुई बढ़ रही है ना, जैसे जैसे बढ़ रही है वहाँ अभी आई एम श्योर कि वहाँ पर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनको चिंता तो आगे की सता रही है कि आगे पता नहीं क्या करेगा, हिंदुस्तान की तरफ से किस तरह की चीज़ आ रही है। मैं बस जाते जाते एक बात ऐसी बस एक दिल में आई वो लाइन पढ़ना चाहूँगा कि सीने में धधक रही है आग तो धधकने दो, बाजुएं अगर फड़क रही है तो फड़कने दो, वक्त तुम्हारा भी आएगा और तब तुम्हारा ये दिल चहकेगा, तब तुम भी चहक लेना। मतलब ये इस बात का हमें भी इंतज़ार है क्योंकि कल जो हुआ है, जो हमने देखा है, जो हमारे अंदर महसूस हम जो कर रहे हैं वो अभी जाने वाला, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है और तब तक नहीं जाएगा जब तक उन लोगों को उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाए जहां उनको जाना चाहिए। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम इस पर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।